नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। याद रहे ना रहे मगर ख्याल ज़रूर रहे कि मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले करम पे अपनी, अक्ल झगड़ा न किस्मत हो। लाल किताब जो है, ये ज्योतिष जो है, ज्योतिष गैब की जानकारी का इल्म ज़रूर है, लेकिन कोई जादू मंतर नहीं है। दुनियावी सिर्फ ये हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं। लाल किताब अगर कोई करता है, सीखता है या इसके जो उपायों से लाभान्वित हुए हैं, वो जानते हैं कि ये किताब जीना सिखा देती है। अगर आपकी किस्मत की नाली में पानी की जो रवानगी है वो रुक रुक के आ रही है, अगर उस पानी के बीच में कहीं ईंट पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर हैं, तो जो पानी का फ़्लो है वो धीरे हो रहा है। तो लाल किताब वही सब्जेक्ट है कि उन ईंट पत्थरों को वहाँ से हटा के पानी की रवानगी को दुरुस्त कर दिया जाए। ये लाल किताब का मेन पर्पस है, ताकि इंसान जो है वो खुशहाल और आबाद रहे। ये लाल किताब जो सब्जेक्ट है, ये किसी को हानि पहुंचाने का सब्जेक्ट नहीं है। ये अगर आपके ऊपर कोई हानि हो रही है, अगर आप पे कोई दिक्कत है, परेशानियां आ रही हैं, तो सिर्फ ग्रहों की मदद लेके उनको ठीक करने का सब्जेक्ट है। ये ग्रहों को बैलेंस करने का एक सब्जेक्ट है, जहाँ ग्रहों की जो मंदा ग्रह है उसका प्रभाव शुभ लेने के लिए, शुभ प्रभाव में कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव बढ़ाने का एक सब्जेक्ट है। और इस लाल किताब इतना पॉजिटिव एक सब्जेक्ट है कि इसको पढ़ने वाला और इसके उपाय करने वाला जो दिल से करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जो पंडित जी रूपचंद जी जोशी जो इसके जनक थे लाल किताब के, अगर वो श्रद्धा रख के इससे संबंधित उपाय करते हैं या लाल किताब को समझ के कोई चीज़ करते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इससे उन्हें कोई लाभ मिले, तो लाल किताब बस वही लाभ पहुंचाने की कोशिश है कि इंसान को खुशहाल और आबाद करते हो। ये इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई जालिम शेर है, वो अगर आप पे हमला करने की कोशिश कर रहा, तो लाल किताब के विषय को समझ के उसके उपायों की मदद से लाल किताब उसके सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देती है कि वो शेर आप पे हमला ना कर सके। अगर वो शेर और ऊपर चढ़ के हमला करने की कोशिश करता है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है लाल किताब, ये उस दीवार को और ऊपर करते जाएगा, और अंत में वो शेर अपने मकसद को छोड़ के, वो हमला करने का इरादा छोड़ के, वो शेर थक हार के चला जाता है। इसीलिए प्राणी को महफूज करने की, इंसान को बचाने की एक पहल है, एक सब्जेक्ट है लाल किताब। बाकी जैसे पंडित जी ने खुद कहा है कि ये इल्म की वाकाफियत है, इसकी जानकारी ज़रूर है, दुनियावी हिसाब किताब है, दावाए खुदाई नहीं है। तो इसलिए ये कोई जादू मंतर नहीं है, ये सिर्फ आपकी श्रद्धा है पंडित जी में, और कोई डिवाइन, जब आप इनके उपायों को करते हैं, लाल किताब के उपायों को, तो कोई डिवाइन एनर्जी आपकी मदद करती है। कोई पारलौकिक जो शक्ति होती है, अदृश्य शक्तियाँ, वो आपकी मदद करती हैं। अगर आपका जो सोच है, आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, अगर उस कार्य में प्योरिटी है, तो लाल किताब उसमें आपको आपके मकसद में मदद करती है, आपके मकसद तक पहुंचने में मदद करती है, उस मकसद के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। लाल किताब का एक बारे में एक चीज़ है कि लाल किताब का जो अंदरूनी पार्ट है,
ये जो लाल किताब है ये राहु स्वरूप मानी गई, क्योंकि ऐसा जो ब्रिलियंट ज्ञान है, ऐसी जो अद्भुत किताब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक जो है, वो सिर्फ ऐसा जो कंसेप्ट है सिर्फ राहु ही दे सकता, क्योंकि राहु के अलावा, क्योंकि ये एक ऐसी सोच है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसने बहुत सी ज़िंदगियां बदल के रख दी। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए पंडित जी ने इसका जो जिल्द है, ऊपर का जो खाका है, वो लाल सुर्ख रंग का बोला है, जो चमकीला ना हो, मुबारक होगा। यानी लाल किताब इस राहु को कंट्रोल करने के लिए ऊपर मंगल की मदद ली गई है, सुर्ख लाल रंग जो चमकीला ना हो, इसीलिए इसके ऊपर ये लाल कलर का जिल्द होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ है, यानी 35 हर्फ मुकम्मल तौर पे देने की कोशिश की गई है। इस किताब में हर फरमान एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल जुदा है, इसलिए इन फरमान को, लाल किताब को आप बिना सोचे समझे पढ़ते रहें। आप इसको समझने की पहले कोशिश ना करें, आप इसको एक नावल की तरह पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ते रहेंगे, ये अपने आप अपने भेद खोल देगी, क्योंकि लाल किताब के बारे में कहा जाता है कि जितना आप ज़्यादा इसको पढ़ते रहेंगे, ये किताब खुद अपना भेद खोल देती है। लाल किताब में अगर किसी बात को आपने आजमाया नहीं है, तो किसी बात को आजमाने से पहले उसके बारे पे किसी निष्कर्ष पे ना पहुँचे आप, क्योंकि जब तक आप इसको आजमाएंगे नहीं, ये इस किताब की मदद का आपको पता नहीं चलेगा। और किताब के बगैर, अगर आपके पास किताब नहीं है, सिर्फ फर्जी आप मन गढ़ंत बातों से वहम पैदा कर लेते हैं, तो लाल किताब में एक चीज़ है कि अगर इसके सब्जेक्ट के दौरान, इसके सब्जेक्ट को पढ़ते हुए या उपायों को करते समय, समझते समय आपके मन में कोई वहम पैदा हो जाता है, तो वो वहम मददगार नहीं होगा इस सब्जेक्ट को समझने में। इसलिए इसको पढ़ते समय कभी भी कोई वहम ना करें, इसके स्वभाव को उसी तरह समझें जिस तरह पंडित जी ने लिखा है। कुंडली को बनाना और उसकी दुरुस्ती को जांचना, जो अगर आपको ज्योतिष का नॉलेज है तभी आप कुंडली बनाएं, उसकी दुरुस्ती को चेक करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। और जो कुंडली बनाने वाला इंसान है, लाल किताब के बारे में कहा जाता है कि जो कुंडली बनाने वाला इंसान है, उसका जो हाथ का जो ये खाका है या उसकी जो कुंडली है, वो लाल किताब सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होगी। ये पंडित जी ने लिखा है कि जो लाल किताब करने वाला इंसान है, उसकी जो खुद की कुंडली है वो सबसे बड़ी रुकावट होगी। उसको लाल किताब अगर प्रैक्टिस करता है, वो अपनी कुंडली पे प्रैक्टिस करता है, तो वो उसको उतनी फलदायी होगी नहीं, वो सबसे बड़ी रुकावट बनेगी उसकी। और इस विषय की जो गलती बताता है, इस विषय की जो आपका कोई भी दोस्त इसकी गलती नुक्स बताता है, तो वो सबसे ज़्यादा मददगार बोला है पंडित जी ने लाल किताब में। लाल किताब में आपको कभी भी किसी दूसरे इल्म की बुराई करने से बचना चाहिए। पंडित जी ने लिखा है कि लाल किताबी को किसी दूसरे इल्म की बुराई, किसी दूसरी ज्योतिष की बुराई करने से बचना चाहिए। चाहे आप में कितना ही नॉलेज हो, लेकिन आप कभी भी किसी दूसरे इंसान की बुराई ना करें। और अंत में बस ये मैं कहूँगा कि लाल किताब रूहों ने लिखी है, किसी सिद्धि ने लिखवाई थी उनसे, जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि किसी रूहों ने लिखाई किस्मत की किताब। तो इसलिए ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक है। ये ज़िंदगी बदल देगी, आपकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझा देगी आपको। इसे
समझना, ये आपको वैल्यूज़ सिखा देंगी। लाल किताब है क्या? वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ सिखा देगी। इसलिए इसको सिर्फ आप सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें, इसको एक ग्रंथ की तरह पढ़ें। इसको जितना ज़्यादा आप अपने दिल के करीब रखेंगे, उतना ज़्यादा पंडित जी और डिवाइन एनर्जी, जो देवीय शक्तियाँ हैं, देवी ताकत है, देवताओं की ताकत, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये आप खुद महसूस करेंगे जब आप लाल किताब पढ़ेंगे, या उसका भेद जब अपने आप खुलने लगेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह ब्लेसिंग्स आने लगती हैं। तो इसलिए जो लाल किताब सीखते हैं उनके लिए यही है कि इसमें पूर्ण रूप से आस्था रख के इसको पढ़ें, पंडित जी पे आस्था रखें आप, और अंत में सिर्फ ये है कि कर भला हो भला, आखिरकार आपका भला होगा। धन्यवाद।